दोनों हाथ उठाएं, श्वास ऊपर भरें, तेजी के साथ कोहनियां पीछे, घुटने बैठ। शरीर को और मन को दोनों को निरोगा करने के लिए आपने क्या करना है, अपने श्वास प्रश्वास की गति को दोनों नोस्ट्रुल से सम करें। योग की भाषा में सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होगा तो तन और मन निरोगा रहेगा। तो तन मन को निरोगा करने के लिए प्राण प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में किस तरीके से करना है, वो तरीके आपको दो तरीके समझाने हैं, वो दोनों तरीके आप समझेंगे। तो पहला तरीका, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठे। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर, उंगलियां सामने की ओर और अपोजिट आर्म पिट में दोनों बाजुओं को दबा दें। इस आसन का नाम पाद अधीर आसन है। आंखें कोमलता से बंद करके श्वास भर के 10 सेकंड के लिए आंतरिक कुंभक करेंगे। स्टार्ट। होल्ड योर ब्रीथ, श्वास को रोक कर रखें। प्रेशर मेंटेन, प्रेशर मेंटेन, प्रेशर मेंटेन। कम से कम 10 सेकंड अपने श्वासों को रोकें, प्रेशर को बनाए रखें, श्वास सामान्य कर लें और मानसिक रूप से अपने दोनों नोस्ट्रुल्स पर ध्यान बनाए रखें। आते जाते श्वास को देखते रहें। आता जाता श्वास अगर दोनों नोस्ट्रुल से इक्वल चलने लगा है तो क्रिया को रोक दें। अब आपका प्राण प्रवाह सुषुम्ना में होकर बहने लगता है। प्रेशर को मेंटेन एंड रिलीज। एक तरीका तो सबसे सिंपल है पादाधीर आसन, जिससे आपके दोनों नोस्ट्रुल्स लेफ्ट एंड राइट इक्वल चलने लगते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट चलता है, लेफ्ट नोस्ट्रुल्स रिप्रेजेंट टू ईड़ा नाड़ी। राइट नोस्ट्रुल से श्वास प्रश्वास अच्छा चलता है तो राइट नोस्ट्रुल्स रिप्रेजेंट टू पिंगला नाड़ी। एक तरीका तो मैंने सामान्य सा तरीका सभी लोगों के लिए ये बता दिया। दूसरा, योग के माध्यम से श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाकर चक्रों पर ध्यान रखते हुए भस्त्रिका करेंगे, जिसको हम स्वास्थ्य चालन क्रिया कहते हैं। अपने सबसे पहले आसनों पर खड़े हो जाएंगे। तो इस क्रिया को करने के लिए आपको दोनों नोस्ट्रुल्स क्लीन होने चाहिए। तो अपने नोस्ट्रुल्स को क्लीन करने का तरीका है कि पहले राइट नोस्ट्रुल्स बंद करें और लेफ्ट से 10 श्वास तेजी के साथ बाहर फेंकें। रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट नोस्ट्रुल्स बंद करें, राइट से 10 श्वास बाहर। इस क्रिया को कहा जाता है अनुलोम प्राणायाम। अनुलोम प्राणायाम का अर्थ है श्वास को बाहर फेंकने की क्रिया। तो आपका नेजल पैसेज इससे क्लीन हो जाएगा। अगर हम दोनों नोस्ट्रुल्स को अदल बदल के करेंगे तो जल्दी जल्दी आपके दोनों नोस्ट्रुल्स क्लीन हो जाएंगे और श्वास प्रश्वास आप अच्छे से फील कर पाएंगे। करेंगे ऑल्टरनेट। रिलैक्स। ये क्रिया हो गई अनुलोम प्राणायाम। तो ये जो अनुलोम प्राणायाम है ये आपके लिए आवश्यक है स्वास्थ्य चालन क्रिया करने से पहले। स्वास्थ्य चालन क्रिया 7 चक्रों पर ध्यान रखकर की जाने वाली क्रिया। एड़ियां मिलाएं, पंजे खुले रखें दोनों बाजू शरीर के साथ। फेस अपवर्ड, चेहरा आकाश की ओर। ध्यान कपाल के बीचों बीच सहस्त्रार चक्र पर। दोनों नोस्ट्रुल से तेजी के साथ श्वासों को लें छोड़ें। रिलैक्स। पैरों में अंतर कर दें। श्वासों की गति बढ़ी हुई है तो इसको रिलैक्स करें। तो 3 बार नाक से श्वास लें, मुंह से खाली करें।
रिलैक्स। तो सबसे पहली क्रिया हमने कपाल पर ध्यान देकर, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान देकर क्रिया की। क्रिया भस्त्रिका, श्वासों को तेज गति से लिया छोड़ा। दूसरी क्रिया करेंगे हम आज्ञा चक्र पर ध्यान रखकर। तो एड़ियां फिर मिलाएं, पंजे फिर खुले रखें, बाजू शरीर के साथ, चिन पैरेलल टू अर्थ, आंखें कोमलता से बंद, आईब्रो के बीच ध्यान और तेजी के साथ श्वासों को ले छोड़ें। रिलैक्स। पैरों में अंतर फिर कर दें। श्वास की गति फिर चढ़ गई तो श्वासों को सामान्य फिर करें। नाक से भरें, मुंह से खाली करें, नाक से भरें, मुंह से खाली करें। तीसरा राउंड, विशुद्धि चक्र पर ध्यान, कंठ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और थोड़ी कंठकूप में, जिनको सर्वाइकल है वो लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएं और कंठकूप में रख दें। करेंगे भस्त्रिका। रिलैक्स। तो 3 चक्रों पर ध्यान रखकर हमने ये क्रिया की। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र। तीनों चक्रों पर ध्यान देकर इस क्रिया को करने से आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों परफेक्ट होते हैं। तो सब ऑर्गन अच्छा काम करें, इसके लिए आपने ये 3 चक्रों पर ध्यान रखकर क्रिया की। योग की भाषा में इसको कहते हैं धी, धृति, स्मृति। तो बुद्धि के ये तीनों लेवल सुधरते हैं इन तीनों चक्रों पर ध्यान करने से। फिर नाम याद कर लें, धी, धृति और स्मृति। तीनों लेवल पर काम हो गया इन 3 चक्रों पर ध्यान। 1 मिनट भी नहीं लगा और आपकी बुद्धि ठिकाने आ गई। चौथा है अनाहत चक्र। तो दोनों हाथ इस तरीके से उठाएं, श्वास ऊपर भरें और जब खाली करें तो मुट्ठी बंद, तेजी के साथ कोहनियां पीछे, घुटने बैंड। रिलैक्स। तो 30 से 35 स्ट्रोक आप इसके लगा सकते हैं। खड़े खड़े आप समझें कि आपने 2 से 3 किलोमीटर का राउंड लगा के आए। इतने श्वास चढ़ गए कि नहीं। पसीना रोमकूप से बाहर बहने लगता है, गंदगी बाहर, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक। तो 4 चक्रों पर ध्यान रखकर आपने ये क्रिया की। 5वां चक्र होता है मणिपुर, जो नाभि के पीछे होता है। मणिपुर चक्र का काम है आपके डाइजेशन और एलिमिनेशन वाले ऑर्गन्स को परफेक्ट करना। बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड है। तो दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने बैंड और गर्दन हल्की झुकाकर नाभि की ओर देखते हुए तेजी के साथ श्वासों को ले छोड़ें। तो आपने अनुभव किया होगा जब आप ले तो छोड़ श्वास प्रश्वास रहे थे, लेकिन आपके पेट की पंपिंग हो रही थी कि नहीं। पेट अपने आप मूव कर रहा है। तो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर जितने ऑर्गन हैं, चाहे वो डाइजेशन वाले हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन वाले हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं, तीनों सिस्टम की आपस में मसाज हो रही है। तो ये 2 क्रियाएं आपके लिए 5 सिस्टम को सुधार देती है। इससे पहले जो की अनाहत चक्र पर, उससे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, और इससे 3 सिस्टम सुधरे, डाइजेस्टिव, एलिमिनेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन की आपस में मसाज हो गई और उनके अंदर की गंदगी बाहर हो गई। अब करते हैं 6ठी क्रिया, टाइगर पोज। आपकी स्पाइन को परफेक्ट करेगी। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, श्वास खाली करते हुए पीठ ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इसको गति अपनी क्षमता के अनुसार तेजी के साथ श्वासों को ले छोड़ें। रिलैक्स।
एक हथेली पर दूसरी हथेली माथा उसके ऊपर रख दें। लोअर बैक को हल्का सा प्रेस करके रखें, सामान्य श्वासों में बने रहें। इस पोजीशन में बने बने रेक्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें। मलद्वार की मांसपेशियों को आकुंचन प्रसारण करें। तो ये हमारे एनल रीजन को, मूलाधार चक्र को परफेक्ट करेगा। अश्वनी क्रिया मूल आधार यानी कि आपका जो बेस है शक्ति का, आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा मूलाधार चक्र, और बैठ जाएंगे वज्रासन में। तो ये स्वास्थ्य चालन क्रिया आपके पूरे शरीर को निरोगा बनाने में, और आपके दोनों नोस्ट्रूल्स अच्छे से श्वास लेके छोड़ के देखें। अच्छे से फील हो रहे हैं कि नहीं? श्वास तो पहले भी ले रहे थे, लेकिन पहले अनुभव में ही नहीं आ रहे थे। स्वास्थ्य चालन क्रिया क्या करती है? आपकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अब लंग्स के अंदर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़ी आसान सी क्रिया कराने जा रहे हैं, उसको कहते हैं चेस्ट कॉम्प्लान क्रिया, फुफ्फुस शक्ति विकासक क्रिया। तो दोनों हाथों के पृष्ठभाग ऐसे मिलाएं, श्वास भर के मुख के अंदर रोकें, गालों को फुला लें और पीछे ताली बजाएं। फिर गर्दन ढीली करके श्वास खाली कर दें। ये आपके नेजल पैसेज को तो क्लीन कर ही दिया। अब क्या किया कि उससे आगे का एरिया, लंग्स, एल्वियोलाई, लंग्स के जो छोटे छोटे एयर सैक हैं उन सबको क्लीन करने का काम, वहाँ से ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये आपके लंग्स के अंदर ही हो रहा है ना, उसको मजबूत बनाने का काम ये क्रिया करती है। एक बार फिर करके देखें। दोनों हाथों के पृष्ठभाग मिलाएं, श्वास भर के रोकें, गालों को फुलाएं, श्वास मुख के अंदर रोकें, ताली बजाएं। गुड।